बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड या उसी इदारे का दूसरा नाम है नेशनल बुक फाउंडेशन। उनकी जानिब से नई किताब जो मौजूद है क्लास 9th की इंग्लिश के लिए, उसका एक लेसन है मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में इस लेसन की इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन की जाएगी। अहम अल्फाज हैं। ग्लोबलाइजेशन, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम ग्लोबलाइजेशन ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताई है कि दुनिया का एक गांव बनना। गांव से मुराद ये नहीं है कि वो एक बैकवर्ड दुनिया जो जैसे गांव होते हैं वैसे हो जाएगी, नहीं। इसका मैं ये मतलब है कि गांव के लोग जो है एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, बातें करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। तो उस तरीके का, जो क्योंकि कंप्यूटर ने दुनिया में कम्युनिकेशन को आसान कर दिया है, तो उसके लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबलाइजेशन। मैं इसे ग्लोबलाइजेशन ही लिखूंगा। और अगर आप ये दुनिया का एक गांव बनना का इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। मैंने नहीं किया, मुझे ये सूटेबल नहीं लगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसेस, अमल। आइडियाज़, ख्यालात। नॉलेज, इल्म। इंफॉर्मेशन, मालूमात। गुड्स, माल, माल तजारत या सामान तजारत को कहा जाता है। सर्विसेज, खिदमात। स्प्रेड, फैलना। Globalization is the process through which ideas, knowledge, information, goods and services spread around the world. Globalization वो अमल है जिसके ज़रिए ख़यालात, इल्म, मालूमात, अशिया व खिदमात सारी दुनिया में या दुनिया में फैलती हैं। अहम अल्फाज हैं बिजनेस, कारोबार। टर्म, इस्तिलाह या लफ्ज़। इकनॉमिक, मुआशी, माली। कॉन्टेक्स्ट, नुक्ता नज़र, एतबार या हवाला, जिस तरीके से किसी चीज़ को देखा जाता है। इन बिजनेस द टर्म इज यूज्ड इन एन इकनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। कारोबार में इस इस्तिलाह को, यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए ये बात हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़ जो है कारोबार में, ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़, ये इस्तिलाह एक मुआशी नुक्ता नज़र से, एक मुआशी हवाले से इस्तेमाल होती है या इस्तेमाल की जाती है। अहम अल्फाज हैं डिस्क्राइब्स, बयान करती है। इंटीग्रेटेड, इतमामी। मार्क बाय, से पहचान होना। फ्री ट्रेड, आज़ादाना तजारत। फ्री फ्लो, आज़ादाना बहाव। कैपिटल, सरमाया। एक्सेस, रसाई या पहुँच। फॉरेन, गैर मुल्की, बैरूनी। रिसोर्सेज, वसाइल। इंक्लूडिंग, बशमूल। लेबर मार्केट, मेहनत कशों की मंडी या मेहनत कशों की दस्तयाबी। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो पहले एक्सप्लेन करनी बेहतर रहेंगी। इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज, इकोनॉमीज या मीशत, ऐसा मुल्क जो कमा रहा है। तो इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं जो इतमामी हैं। इतमामी इकोनॉमी वो होगी जो अपनी सारी ज़रूरतें, अपनी कारोबार की या अपनी मीशत की सारी ज़रूरतें अंदर से ही, अपने मुल्क के अंदर से ही पूरी कर लेते हैं या आसानी के साथ पूरी कर लेते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, उन्हें हम इतमामी इकोनॉमीज या मीशतें कहेंगे। फ्री ट्रेड, आज़ादाना तजारत, ऐसी तजारत जिसमें रुकावटें ना हो, कि ड्यूटीज़ वगैरह नहीं देनी पड़े। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा भेजने मंगवाने में आज़ादी हो, उसके अंदर कुछ खर्चे ना आते हों, इस तरह की चीज़ें। और फिर ईजी एक्सेस, आसानी से रसाई हो। फॉरेन रिसोर्सेज, गैर मुल्की वसाइल तक। हर मुल्क अपनी सारी चीज़ें खुद पैदा नहीं करता, तो दूसरे मुल्कों से खरीदनी पड़ती हैं, तो वो ईजी एक्सेस होनी चाहिए। और लेबर मार्केट जो है वो, लेबर मार्केट से मुराद ऐसा मुल्क है या ऐसे लोग हैं जो मेहनत कश हैं, मजदूरी करते हैं, या हुनरमंद लोग हैं जो अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, कारखानों में काम करने वाले लेबर। तो इसका आप ट्रांसलेशन करते हैं। It describes integrated economies marked by free trade, free flow of capital amongst countries and easy access to foreign resources including labor markets.
یہ بیان کرتی ہے، گلوبلائزیشن بیان کرتی ہے، یہ اٹ اس کے لیے پروناؤن ہے، گلوبلائزیشن بیان کرتی ہے، یہ بیان کرتی ہے اتمامی معیشتوں کو جن کی پہچان مارک کا مطلب پہچان ہوتا ہے، تو اس کو مارک پہچان ہوتی ہے کا لفظ فکرے کے آخر پہ لے کے جاؤں گا، جن کی پہچان آزادانہ تجارت، ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت اور کا لفظ تو نہیں ہے لیکن لگا لیں آزادانہ تجارت، سرمایہ کے آزادانہ بہاؤ اور غیر ملکی وسائل بشمول لیبر مارکیٹ، محنت کشوں کی دستیابی تک آسان رسائی سے ہوتی ہے۔ پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ ان دونوں چیزوں سے، فری ٹریڈ، فری فلو کیپٹل اور فارن ریسورسز اور لیبر مارکیٹس تک ایزی ایکسیس وغیرہ۔ اہم الفاظ ہیں میکسیمائز، زیادہ سے زیادہ بڑھا دینا، آخری حد تک یا بہت بڑھانا۔ ریٹرن کا لفظی مطلب ہوتا ہے واپسی، تو انسان جو کوشش کرتا ہے اس کا جو اسے صلہ ملتا ہے، جو اس کو بدلہ ملتا ہے، جو اس سے اسے فائدہ ہوتا ہے، اسے ریٹرن اس کی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کاروباری اصطلاح ہے، ہم ایک لیسن اس طرح کا پڑھ رہے ہیں جو کاروبار سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کافی سارے لفظ کاروبار سے متعلق آئیں گے، تو ریٹرن یہاں پہ منافع، فائدہ اس میننگ میں آئے گا۔ بینیفٹس، فوائد، کامن مشترکہ یعنی جو سب کا ہو، اور گڈ بھلائی، فائدہ۔ It maximizes returns and benefits for the common good of all people. یہ تمام لوگوں کی مشترکہ بھلائی کے لیے منافع اور فوائد کو آخری حد تک بڑھا دیتی ہے۔ یعنی جو گلوبلائزیشن ہے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے منافع وغیرہ کو بہت زیادہ کر دیتی ہے۔ تو گلوبلائزیشن میں واقعی میں یہی دیکھا ہے کہ کمپنیز جو ہیں اتنا زیادہ منافع کمایا ہے کہ ان کے مالک جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہونے لگ گئے۔